उस रात सारे कमरे फूल हो गए थे और मैं यहाँ वहाँ सोने की जगह तलाश रहा था। तभी चाची की आवाज़ आती है कि मेरे रूम में आ जाओ। तुम्हारे चाचा का फ़ोन आया है कि वो नहीं आ रहे हैं। फिर मैं और चाची एक ही पलंग पर साथ में। नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है आप हमारी कहानी को अंत तक सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। दोस्तों, ये हमारी न्यू चैनल है, इसलिए आपका बस सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी महिला को मुझसे हुकअप या मीटअप करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी पर ई- ईमेल कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मंत्र है। मैं गुजरात के गांधीनगर शहर में रहता हूँ। मेरी उम्र 25 साल की है और मुझे अभी अभी जवानी का जोश चढ़ा हुआ है। मैं अभी पढ़ाई खत्म करके घर पर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इसलिए मुझे भी उनके जैसे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में कोई तरह की दिक्कत नहीं आती है और सैलरी भी आपकी बढ़ती जाती है और आराम की ज़िंदगी कटती है। मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, वो घर का कामकाज करती है। एक शाम हम सब खाना खा रहे थे, तभी मेरे पिताजी के फ़ोन में गांव से कॉल आता है कि तुम्हारे भाई की शादी है, तो अगले रविवार के दिन आप सब लोग गांव आ जाना। पिताजी ने हाँ कह के फ़ोन रख दिया। मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे गांव गए हुए। मुझे गांव में जाना बहुत पसंद है। मैं जब छोटा था तब हम जाया करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके गांव जाना कम हो गया था और अब जाके किसी की शादी में गांव जाने का मौका मिला था। अब दिन आया रविवार का। हम सब जल्दी से उठ गए थे गांव जाने के लिए। हमारे घर से गांव का रास्ता लगभग 4-5 घंटे का है। मैंने जल्दी से हमारी कार को साफ किया और हम सब कार में बैठ गए। करीब शाम के 7 बजे के आसपास हम गांव पहुंच गए थे। वहां जाकर हम सबसे मिले। मैंने अपने चाचा चाची से मिला, दूसरे मेहमान से भी मिला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ आकर, क्योंकि शहर में तो कोई जान पहचान वाला मिलता ही नहीं है और शहर के शोर भरे वातावरण से गांव के हरियाली में मन को एक अलग ही शांति और आनंद मिल रहा था। मैं अपने घर के बाहर बैठा ही था कि मम्मी ने आवाज़ लगाई कि बेटा, थोड़ी देर में खाना और उसके बाद संगीत की रस्म शुरू हो जाएगी। तुम नहा धो के फटाफट रेडी हो जाओ। मैंने मम्मी से कहा ठीक है, मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ। मैं अब नहाने के लिए घर में गया। वहाँ जाकर मैं अपने कपड़े उतार रहा था, क्योंकि मुझे बाथरूम में चेंज करना नहीं पसंद है। मैं बाहर से ही कपड़े निकाल के बस एक रुमाल पहन के बाथरूम में जाता हूँ। मैं अपनी मस्ती में खोया हुआ था और मैंने देखा नहीं कि मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला है। मैंने कपड़े निकाल दिए, तभी अचानक मेरी चाची रूम में आ गई। जैसे ही उन्होंने मुझे ऐसी हालत में देखा तो वो थोड़ा शर्मा गई, लेकिन उस शर्माहट में एक बुलावा था जिसे मुझे उनकी आंखों में दिख रहा था। वो रूम से गई नहीं, वहाँ वहाँ ही खड़ी रही और मुझे देखकर बोली कि अब तो तुम काफ़ी जवान हो गए हो मंत्रा। मैंने चाची से कहा हाँ, लेकिन इस जवानी का क्या फ़ायदा कि किसी के काम ही ना आए। चाची ने कहा कैसा फ़ायदा। मैंने कहा जाने दो। फिर हंस के चली गई और मुझे कहा कि खाना खा लेना। फिर मेरे पास आना संगीत कार्यक्रम में। मैंने कहा हाँ चाची। फिर मैं नहाने चला गया
और जल्दी से नहा के खाना खा लिया। खाना खाने के खाना खाने में संगीत कार्यक्रम में बैठा था और तभी पीछे से आवाज़ आती है, मंत्र इधर आओ तो थोड़ा हेल्प करवा दो। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो चाची संगीत का सामान लिए खड़ी थी। मैं उसके पास गया और उनकी हेल्प करवाई। वो बोली, अब मेरे पास बैठ जाओ। मैंने कहा, चाची मुझे शर्म आती है ऐसे औरतों के साथ संगीत में बैठने में। चाची बोली, मैं हूं ना तुम्हारे पास, बस थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर मुझे भी आराम करना है। अगर तुम साथ में होगे तो मैं यहाँ सबको बोल सकती हूँ कि मंत्रों को थोड़ा काम है, हम जाकर आते हैं, फिर हम दोनों घर चले जाएंगे। मैंने कुछ कहा नहीं, बस अपना सिर हिलाया और बैठ गया उनके पास। अब करीब 40 मिनट के बाद चाची ने वहाँ बैठे लोगों से कहा कि मंत्र को थोड़ा काम है, हम आते हैं। ऐसे बहाना करके हम दोनों घर आ गए। मैंने घर आकर चाची से कहा, आप तो अच्छा उल्लू बनाते हो सबको। चाची ने कहा, क्या करूं, अब थोड़ा तो उल्लू बनाना पड़ता है ना। और फिर हम दोनों हंसने लगे। अब घर में हम दोनों अकेले थे। चाची ने अब पुरानी बातें खोलना शुरू किया। धीरे धीरे करके हम दोनों बहुत ही करीब आ गए थे। वो गर्माहट मुझे अलग ही नशा कर रही थी। मैंने चाची से पूछा कि चाचा आपको खुश रखते हैं कि नहीं। चाची ने कहा, अब तो उनकी तबीयत आए दिन बिगड़ती रहती है, इसलिए अब तो बस बातों से ही मन हल्का कर लेती हूँ। बाकी अब पता नहीं मेरी जिंदगी में वो पल दोबारा आएगा या नहीं। मैंने चाची का हाथ पकड़ा और उनके बालों को अपने हाथों से सहलाने लगा और एक ठंडी सी आवाज में कहा कि आपको जिस पल का इंतजार है वो पल आज आ गया है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोला कि यह गलत होगा, अगर किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे और तुम तो कल शहर चले जाओगे, फिर मैं अकेले यहाँ कैसे रह पाऊंगी। मैंने उनको शांत किया और एक गहरी सांस ली और उनका हाथ पकड़ के कहा कि क्या आपको हक नहीं आपकी जिंदगी जीने का? क्या आपकी ख्वाहिशें नहीं होती? क्या आपको वो सब नहीं चाहिए जो एक पति को अपनी पत्नी से करना पड़े? अगर आपके पति की तबीयत सही नहीं रहती तो क्या आप पूरी जिंदगी ऐसे ही घुट घुट के जिंदगी बिताओगे? तभी उनकी आंखों से पानी निकल गया और मेरे गोद में अपना सर रख के बोली कि तुम्हारे सिवा किसी ने आज तक मेरा दर्द नहीं समझा। मैंने उनको शांत किया और दरवाजे को लॉक कर दिया और बोला, अब कोई नहीं है हम दोनों के सिवा इस रूम में। अब आपको जो चाहिए वो कीजिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। फिर चाची ने अपने हाथों से मैच खेला। करीब 30 मिनट तक ये मैच चला और हम दोनों अब खुश थे, लेकिन उनकी आंखों में बरसों बाद वैसी खुशी दिखाई दे रही थी। मैं अब बहुत खुश था कि मैंने उनकी जिंदगी में खुशियां भर दी। अब उन्होंने कहा है कि हर महीने एक बार तुमको गांव आना ही पड़ेगा मुझसे मिलने। मैंने कहा, ठीक है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।